Assalamu alaikum dear students. 10.1 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था मेंस्ट्रुएशन का। तो उसमें मैंने जो आपको फॉर्मूलाज दिखाई थी टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड सर्कल, ट्रायंगल। तो अब हम इसको शुरू करेंगे एक्सरसाइज का 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। जहां जहां मुझे लगेगा कि जो क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े बहुत मुश्किल होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आप पे भी छोड़ूंगा जो अगर हो सका तो मैं हिंट्स दूंगा जो आप करोगे खुद। फिर तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास दो फिगर्स हैं। देयर आर टू फील्ड्स एक्चुअली, ए एंड बी। ए इज अ स्क्वायर फील्ड, बी इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ए एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है, और बी जो है रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है। ए जो है जो स्क्वायर है इसका हर एक साइड 60 मीटर है, और बी जो है एक रेक्टेंगल है और जिसका लेंथ जो है 80 मीटर है, लेकिन ब्रेडथ नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज दी गई है, वो ये है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। ओके, दोनों का पेरीमीटर एक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किसका एरिया ज्यादा है। विच फील्ड हैज द लार्जर एरिया, विच फील्ड हैज द लार्जर एरिया, यानी कि किस दोनों में से किस फील्ड का एरिया ज्यादा है। पेरीमीटर सेम होने का मतलब नहीं होता कि एरिया भी सेम हो, एरिया डिफरेंट होगा। तो हमें अब ये देखना है कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। लेकिन इसका तो एरिया हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर फील्ड का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, साइड स्क्वायर। लेकिन इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड। तो ब्रेड तो है नहीं हमारे पास, तो हम ब्रेड निकालने के लिए जो इसने पेरीमीटर को बताया कि पेरीमीटर इक्वल है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। हियर वी हैव in figure A side of square field, जो पहले गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। इट इज इक्वल टू 60 मीटर्स। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर्स। दिस इंप्लाइज its perimeter will be equal to, perimeter of a square is equal to 4 into side, जो आपने पढ़ा है, it is 4 into side. So we will multiply it 60 because its side is 60. 60 into 4, that is 4 zeros are 4 0. 240 meters will be the perimeter of the square field. Okay. Also you can find the area also, and also its area is equal to, area of a square is equal to side square, or side into side, side square, that is 60 square, that is 3600 मीटर स्क्वायर। याद रखना एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर सीधा मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में होगा। तो इसका एरिया भी हमने निकाला, पेरीमीटर में निकाला। अब आते हैं दूसरी फिगर बी की तरफ। ऑल्सो इन फिगर बी जो है हमारे पास, इट इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड L denoted by L is equal to 80 meters. ओके, 80 मीटर की लेंथ है, लेकिन हमें इसका ब्रेडथ पता नहीं है कि हम एरिया निकालें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका पेरीमीटर देखेंगे। सो दिस इंप्लाइज, अच्छा पेरीमीटर हमें पता है कि इन दोनों का सेम है, तो हम सीधा इक्वेट करेंगे। एज गिवन पेरीमीटर ऑफ A is equal to perimeter of B. Perimeter of figure A is equal to perimeter of figure B. Now perimeter of figure A is 4 into side, जो कि हमने निकाला है 240 meters, is equal to perimeter of B is a rectangular field and it is perimeter is twice L plus B. जो आपको याद होगा, twice L plus B is the perimeter of a rectangle. तो अब हम इसको इक्वेट करेंगे। So 240, ये 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा सीधा, इज इक्वल टू L प्लस बी। अब L हमारे पास है 80, सो इट इज 80 प्लस बी। यहां पर डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 2s are 120 हो जाएगा। सो 120 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू
120 minus 80, that is 40. So the breadth of the rectangular field is 40 meters. तो breadth आ गई, अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. आपने देखा, हमने इक्वेशन सॉल्व किया यहाँ पर, बस और कुछ नहीं किया. So it is twice a plus b, 2 यहाँ पर आ गया, डिवाइड हो गया, 120 आ गया यहाँ से. तो 80 plus b is equal to 120. So b is equal to 120 minus 80, that is 40 meters. So therefore this implies area of b, area of figure b is, यानी कि rectangle का area L into b, that is 80 into 40. 80 into 40 is 3200 meter square. तो इसका एरिया है 3200 मीटर स्क्वायर और उसका एरिया निकला था 3600 मीटर स्क्वायर. अब किसका ज्यादा है? जाहिर है फिगर ए यानी कि स्क्वायर फील्ड का ज्यादा है. तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर फील्ड एज लार्जर एरिया. स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, जो कि हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली, विच फील्ड हैज द लार्जर एरिया. सो हम लिखेंगे कि स्क्वायर फील्ड हैज द लार्जर एरिया, क्योंकि उसका एरिया है 3600 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 3200 मीटर स्क्वायर. बिल्कुल साफ है. मैं पहला क्वेश्चन था इसलिए मुझे दिखाना पड़ा, वरना ये इजी है, आप खुद भी कर सकते थे. लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए कैसे किया जाता है, शुरुआत कैसे करते हैं हम और फिर खत्म कैसे करते हैं, ये दिखाना जरूरी था. पहले आप जो गिवन आपके पास हो पहले लिखा करो, फिर जो आपको निकालना है फिर आप धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या किस रास्ते से निकलना है. तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है. साथ में मैं दूसरे क्वेश्चन के टिप्स आपको दूंगा जो आप खुद करोगे. Question number 2 is, Mrs. Kamran has a square plot with the measurements shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of the developing the garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. हमारे पास दिया गया है कि एक प्लॉट है, जमीन का एक प्लॉट है जो स्क्वायर शेप में है, जो स्क्वायर शेप में है एक जमीन का प्लॉट. इसको अच्छी तरह देखना, आपको करना क्या है, इसके अंदर एक मकान बनाना है. There is Mrs. Kamran is the owner of the field. ये जो है ये स्क्वायर फील्ड है जिसका हर एक साइड जो है इट इज 25 मीटर्स. 25 मीटर्स का हर एक साइड है. और जो इसको बनाना है मकान, वो इसने रेक्टेंगुलर शेप का लिया है जिसकी लेंथ है 20 मीटर्स और ब्रेड्थ है 15 मीटर्स. लेंथ है इसकी 20 मीटर्स, ब्रेड्थ है 15 मीटर्स. और जो रिमेनिंग इसका एरिया बचता है, ये जो साइड में इधर से इधर से इधर से, ये जो है सेम विड्थ का होगा. सेम विड्थ का हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन हमें ये बताना है कि इसका एरिया जो है, सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है. फिर इसने बताया है कि इसको डेवलप करना है पर मीटर के हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कितना पैसा लगेगा. तो हमें एक्चुअली इसका एरिया निकालना है पहले. और इसका एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, टोटल फील्ड का एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसमें मकान बनाना है. तो हमें मिल जाएगा इसका एरिया जिसको गार्डन बनाना है. और ये गार्डन जो है डेवलप करना है, फिर उसी का हमें हिसाब निकालना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर प्लॉट है आपके पास. स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25 मीटर्स. अब यहां पर तो आप यहीं पर इसका एरिया भी निकालो. दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट का एरिया होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर. तो इस पूरे प्लॉट का एरिया जो है 625 मीटर स्क्वायर होगा. अब आते हैं इस मकान की ओर जहां पर मकान बनाना है. नाउ डायमेंशंस ऑफ हाउस, जो हाउस बनाना है, मकान बनाना है, उसके डायमेंशंस क्या है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है. लेंथ इज 20 meters and breadth is 15 meters. So its area will be, this implies area will be equal to length into breadth, that is 20 into 15
300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर मकान का एरिया होगा, तो मकान इतना एरिया कवर करेगा जमीन का। अब जो रिमेनिंग एरिया है वो है गार्डन। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा फिर? एरिया ऑफ गार्डन जो है टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ हाउस, यानी कि 625 माइनस 300 दैट इज 325 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द गार्डन जिसका हमें एक्चुअली निकालना है वो है 325 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ द हाउस। ओके, अब इसने जो बताया कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज ₹55 per meter square. Now cost of developing the garden is ₹55 per meter square, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को डेवलप करने के लिए 55 रुपया चाहिए। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 325 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या आएगा इसका? इट विल बी 325 मल्टीप्लाइड बाई 55। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा रफली, आप करो पहले, ₹17,875 will be the cost of developing the garden। तो आपको यही निकालना था कि इसको डेवलप करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो आपने इसका एरिया निकाला और फिर क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को 55 रुपये हमें चाहिए, तो टोटल हमारे पास 325 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ₹17,875। तो इतना पैसा चाहिए इस गार्डन को डेवलप करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन। मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है हो सकता है किसी को क्योंकि पहले क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन में हो सकता है जब आप 2-4 खुद करोगे फिर आपका फ्लो एक बन जाएगा, आप फिर आराम से और आप को याद भी हो जाएंगे ये सारी फार्मूलाज, फिर आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन इसके। ठीक है ना? फिलहाल तो हम अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर के हमने फार्मूलाज यूज किए हैं। अभी आगे सर्कल, सेमी सर्कल एंड ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सब आ जाएंगे, उनकी भी फार्मूलाज आपको यूज करने होंगे। लेकिन जरूरी यह है कि आपको ये सारी फार्मूलाज याद होनी चाहिए पहले। ठीक है? तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर आगे देखेंगे। लेकिन आप क्या करोगे? इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे घर में, और फिर बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के उनको ट्राई करोगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताओगे, फिर मैं वो क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा जो आपको नहीं आएंगे। ठीक है? इंशाल्लाह हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। फी अमानिल्लाह।